99% से ऊपर भक्त जो भक्ति करते हैं वह सुकृति प्राप्त होती है उस प्रकार की भक्ति से। परंतु यदि हम ऐसी भक्ति करना चाहते हैं जिससे वास्तव में आनंद की अनुभूति हो, that bliss, that happiness, that ecstasy enters our veins, enters our atoms, every molecule of our body, तो आज का सत्र उन सब भक्तों के लिए है। अगर वैसी भक्ति करना चाहते हैं जिससे रोम रोम में आनंद रोमांच हो, आज के सत्र को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, केवल सुनना, अच्छी तरह समझ के लागू करना अनिवार्य है। जो सब जीव हम देख रहे हैं या हम स्वयं हैं, हम अपना रास्ता देखें, जर्नी को देखें, तो हम क्या देखेंगे कि हम अनंत जन्मों से घूम रहे हैं, अनंत जन्मों से अनंत लोकों की यात्रा कर चुके हैं, अनंत बार हमारे को धक्के दिए गए हैं, अनंत लोकों से अनंत युगों में हम जा चुके हैं, अनंत लोगों से मिल चुके हैं, अनंत प्रयत्न कर चुके हैं। कहाँ से होके हम यहाँ पे नहीं आए, कौन से स्थान पे? यही वैवस्वत मनु के एक कलयुग के अंदर कितने मनु आए, कितने गए, हमारे धक्के खाने का अंत नहीं। किस लिए हो रहा है सब कुछ? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जो एक फंडामेंटल नीड, एटर्नल नीड, जिस वास्तव में कहें ओनली नीड, जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। क्या है सब जीवों की एकमात्र आवश्यकता, नित्य आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता क्या है? क्या है जीव? और जीव क्या चाहता है? जीव चाहता है वही जो उसके अंश ही चाहेंगे। अंश भगवान के अंश हैं, वेदों में बताया नाना अंश व्यपदेशा, भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं ममेव अंशो, तो मेरे अंशो। तो भगवान जिस प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से आनंद प्राप्त किए बिना हमारी जो नीड है वो पूरी नहीं होगी। किस प्रकार से भगवान आनंद प्राप्त करते हैं? संबंधों से, लविंग रिलेशनशिप, प्रेम से। So our fundamental need is love. Our eternal need is love. ये बोलना ठीक नहीं है, वास्तविकता क्या है? Our only need is love. प्रेम से ही हम प्रेम प्राप्त करके ही, प्रेम से परिपूर्ण होके ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान संबंधों के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं, रिलेशनशिप्स के द्वारा। तो जब तक हमें वो रिलेशनशिप्स प्राप्त नहीं होंगी, वो रिलेशनशिप प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। सोचिए ना, अनंत जन्मों से अनंत युगों की यात्रा, युगों की यात्रा कर करके, अनंत लोगों की यात्रा कर करके हम आए हैं, परंतु हमारी नीड एक ही है। हम चाहते केवल एक चीज है। हम हैं कौन, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि हम चाहते क्या हैं। ये समझ आया कि हम प्रेम चाहते हैं, पर हम हैं कौन? हम चिन्मय तत्व हैं, टोटली स्पिरिचुअल बीइंग, टोटली स्पिरिचुअल, डिवाइन। वी ऑल आर डिवाइन बाय आवर वेरी नेचर। आत्मा मतलब डिवाइन।
अनंत अनंत जन्मों से हम कोई चीज छोड़ नहीं पा रहे चाहना। जो हम चाहते हैं ना, वी आर डिवाइन एंड आवर डिजायर्स आर ओनली डिवाइन एंड दे कैन ओनली बी फुलफिल्ड बाय डिविनिटी। हम मैटर चाहते ही नहीं है, चाह सकते ही नहीं है। By your very constitution, we are divine and we can only desire divinity and nothing else. प्रेम, आनंद, ये material शब्द नहीं है। We desire love. Actually, we desire anti-material thing, spiritual thing. That is love. प्रेम जो है, आनंद जो है, इस जगत का नहीं है। प्रेम जो है वो चिन्मय शब्द है, आनंद चिन्मय शब्द है। लव इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। हैप्पीनेस इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। उसका इस जगत से, जगत के आदान प्रदान से किसी प्रकार का कोई संबंध ना था, ना है, ना होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं और हम क्या चाह सकते हैं। सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम, लव, दिस इज ऑल व्हाट वी वांट ऑल द टाइम, नॉट समटाइम्स। हम भक्ति में आए हैं। भक्ति है क्या वास्तव में, आप बताइए। भक्ति क्या है? सेवा को भक्ति कहते हैं केवल, किसी भी प्रकार से सेवा नहीं। भक्ति का मतलब ही बाय डेफिनेशन है लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। वर्शिप इज लव ओनली, नथिंग एल्स। हम सोचते हैं धूप अगरबत्ती घुमाना, माला करना भक्ति, एक्चुअली ठीक है, पर वर्शिप प्राइमरीली इज लव। वर्शिप इज लव ओनली। What is worship? Ask yourself, what is worship? हम भक्ति कर रहे हैं, then what is भक्ति? भक्ति means love. Loving devotional service to Guru and Gauranga. This is bhakti. Not devotional service. Loving. लिखना छोड़िए, सुनिए। मैं जितना ही बोलूँगा सब कुछ लिखना होगा, उसको हम ट्रांसक्राइब करें। एक वर्ड भी आप नहीं छोड़ सकते। छोड़ने योग्य है तो मैं बोलूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि गोल ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज लविंग डिवोशनल सर्विस, ऐसा नहीं है। गोल का मतलब बहुत समय बाद जो करना है ना। अच्छा, गोल ऑफ आवर लाइफ इज लविंग डिवोशनल सर्विस, देन गोल ऑफ एवरी ईयर शुड बी लविंग डिवोशनल सर्विस। गोल ऑफ एवरी मंथ शुड बी loving devotional service to Guru and Gaurang. Then goal of every week should be loving devotional service to Guru and Gaurang. Goal of every day should be loving devotional service to Guru and Gaurang. Then goal of every hour should be again same loving devotional service to Guru and Gaurang. And goal of every minute should be loving devotional service to Guru and Gaurang. No prizes for guessing this. And goal of every second should be गुरु ग्राम की प्रेममय सेवा। हर सेकंड प्रेममय सेवा, ये हमारा प्रयोजन है। ये करना चाहते हैं, ये तो समझ आ रहा है। प्रेममय सेवा से आनंद मिलेगा। भगवान को भी वैसे ही, भगवान ने आनंद प्राप्त कैसे करते हैं? प्रेममय संबंधों से। संबंध कैसे होते हैं? सेवा से। तो हमें कैसे आनंद मिलेगा? प्रेममय सेवा से। कब कब प्रेममय सेवा करनी होगी? प्रतीक्षा। किसको? मुझको। मैं कौन हूँ? चिन्मय तत्व हूँ, पार्टिकल ऑफ सर्विस, स्पिरिचुअल स्पार्क हूँ मैं, नथिंग एल्स। इसको आनंद चाहिए। अब ये आनंद प्राप्त कैसे होता है? हमारे सारे लेक्चर साइंटिफिकली समझने चाहिए हमें, और फिर से प्रैक्टिकली लागू भी करना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मैं जो आत्मा हूँ वो डिपेंडेंट इंजॉयर है।
डिपेंडेंट, थोड़ा थोड़ा लिखना चाहो तो ठीक है, बस ज्यादा। डिपेंडेंट एंजॉयर है। डिपेंडेंट किस पे? उन पे। भक्ति दो ही प्रकार से होती है और हमेशा प्रेममय ही होती है, ये समझ लीजिएगा। भक्ति काम चलाव नहीं होती, काम चलाव तो संसार के संबंध है, भक्ति प्रेममय होती है। भक्ति कैसे होती है? दो प्रकार की। हम कितने समय से चर्चा कर रहे हैं, ये या तो सामान्य या वैशिष्ट। सामान्य मतलब लीला चिंतन के द्वारा ठाकुरानी के हृदय को टच करना, गौर हृदय को स्पर्श करना, तो उनके हृदय को जो हमारी क्रिया छुएगी, उनके हृदय से स्पंदन होकर हमारे हृदय में प्राप्त होगा, वो आनंद, वही प्रेम। डिपेंडेंट एंजॉयर है। वी वांट happiness but we are dependent enjoyers. We want love but we want reciprocated love. Reciprocated by whom? By God, by Guru. दूसरी सेवा कौन सी है? या तो अष्टाली चिंतन कर रहे हैं तो गौर राधा हृदय के, जो उनके हृदय को छू के जो हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, that is reciprocated love. The other is वैशिष्ट लिप्सु सेवा। जो गुरु के हृदय को हमारा कार्य छुएगा, वहां से जो छू के हमें प्राप्त होगा वे आनंद। प्रेम को छू के ही हमें प्रेम मिलेगा। राधा रानी प्रेम रूपाएं, प्रेम है, वो साक्षात महाभाव स्वरूप नहीं है। प्रेम परम सार महाभाव जानी, महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी। वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमको छू के आए तो हमें मिले रेसिप्रोकेटेड लव। गुरु का हृदय भक्ति महारानी का स्थान है, तो उनको छू के आएगा तब तो हमें अनंत प्रेम की अनुभूति हो, रेसिप्रोकेटेड लव। वास्तव में भगवान जीवों को दर्शन देना चाहते हैं, पर वो क्या करें, मजबूर है कि वो अपना साक्षात दर्शन दे नहीं सकते जीव को। जीव के पास योग्यता नहीं है, क्योंकि प्रेम के अभाव में साक्षात दर्शन कैसे देंगे भगवान? विवश है। परंतु जब उनकी इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है जीव के ऊपर अति करुण होने की, तो वह स्वयं गुरु रूप में आते हैं अपना दर्शन देने के लिए बद्ध जीव को, ताकि उनके उस प्रकार से दर्शन करके जीव अनंतानंद लाभ प्राप्त कर सके और साधन भक्ति करके फिर उनके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान अति करुण होके गुरु के रूप में आते हैं, भगवान ही आते हैं। अगर साक्षात दर्शन भगवान स्वयं श्याम सुंदर रूप में देंगे भी सही, तो भी जीव को आनंद आस्वादन नहीं होगा। किस कारण से? प्रेम के अभाव में। प्रेम नहीं है, प्रेम ही एकमात्र कारण है जिससे आप भगवान का माधुर्य आस्वादन या आनंद आस्वादन कर सकते हैं। परंतु भगवान इतने करुण हैं कि साक्षात दर्शन की योग्यता हम में नहीं है, इसलिए स्वयं गुरु रूप में आते हैं हमारे को साक्षात दर्शन की योग्यता प्राप्त कराने। तत्व में गुरु और भगवान एक हैं। आचार्य माम बिजानी यार, मुझको आचार्य से भिन्न मत समझो। अब जीव जो है डिपेंडेंट एंजॉयर है, रेसिप्रोकेटेड लव चाहिए जीव को। ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा ऐसे कि हमें समझना पड़ेगा कि हम हैं क्या। हम हैं आत्मा, पार्टिकल ऑफ सर्विस। ये पार्टिकल ऑफ सर्विस बाय डेफिनेशन ही है कि हम सर्व करने के लिए ही बने हैं, मतलब हम गिविंग के लिए ही बने हैं। टेकिंग तो टेकिंग से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, देना देना के लिए बने हैं हम। लेना लेना से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेना लेना से तो इल्यूजन मिल रही है, इल्यूजन मिलेगी, थप्पड़ मिल रहे हैं, थप्पड़ ही मिलेगा। लेना लेना, लेना लेना मतलब दुख लेना, और कुछ नहीं लेना। हैप्पीनेस, लव कैनॉट बी बॉट, आप खरीद नहीं सकते हो। लेना कैसे लोगे बताओ? खरीद लोगे? नहीं। डिपेंडेंट एंजॉयर है हम। उनके हृदय को जब तक चीज स्पर्श नहीं करेगी, हमारी क्रिया, प्रति क्षण की क्रिया जब तक स्पर्श नहीं करेगी, तब तक आनंद का, प्रेम का
लवलेश भी हमें प्राप्त नहीं होगा। जिस क्षण हम देना देना भूलते हैं, जिस क्षण, उस क्षण हम दुखी होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं पार्टिकल ऑफ सर्विस हूं और सर्व करके ही मैं खुश हो सकता हूं। प्रत्येक क्षण, गोल ऑफ एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट हैज टू बी देना देना। आप देते रहो, ये नहीं सोचो किसने क्या किया, किसने क्या किया उसको छोड़ो, आपने दिया कि नहीं। दिए बिना तो आप खुश हो नहीं सकते। वो देना कितना है, कैसा है? लव इज ऑल, लव टेक्स ऑल एंड लव गिव्स ऑल। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लव? व्हाट इज हायर देन लव? When we want only love, nothing can be higher than love. And love means reciprocated love. हम बोलते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, no one loves me। कितने लोगों का ये रहता है? हम हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोलेंगे, अंदर से हाथ खड़ा कर लीजिए कि no one loves me। इसका मतलब ये है कि मैं किसी को प्यार नहीं करता। ये इनडायरेक्ट वे है बोलने का कि I don't love anyone। हृदय को सोचेंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे एकदम से तो आपको सोचवा देते हैं। आप अपने आप को खुद पूछो कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मैंने प्यार किया हो वास्तव में, कि सिर्फ उसकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ, सिर्फ उसी की प्रसन्नता के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं। आई वॉन्ट टू बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इवन इफ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ देयर हैप्पीनेस। आई वॉन्ट टू बी अ सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस, जस्ट गिविंग, जस्ट ऑन द गिविंग एंड। Never even think in dreams about receiving. This is love. This is love. Love is not a physical experience, जिसको हम लस्ट को लव समझते हैं संसार में। Love is not a physical experience, it is a transcendental experience. Don't be physical in thinking what is love. Love is a spiritual experience, not a physical one. प्रेम में फिजिकल चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। प्रेम में इंद्रिय तृप्ति का कोई स्थान नहीं है। प्रेम में वासना सिद्धि का कोई स्थान नहीं है। ये वासना सिद्धि क्या होती है? हमारे इच्छाओं की पूर्ति है। इसको वासना सिद्धि, वासना मतलब सेंसुअल लस्ट सिर्फ नहीं होता। वासना इज नॉट जस्ट सेक्स, इट इज वासना मीन्स योर डिजायर्स। वासना सिद्धि का कोई स्थान नहीं है प्रेम। प्रेम तो लेना जानता ही नहीं है, प्रेम तो देना जानता है केवल। प्रेम को पता ही नहीं लेना शब्द क्या होता है, उसकी डिक्शनरी में, सुषुप्ति में कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लविंग प्रोपेंसिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी पूर्ति किए बिना हम सुखी रह ही नहीं सकते। तो हम संसार में देखते हैं कि ये पूर्ति किए बिना कार्य होगा नहीं, प्रतिक्षण यही चाहिए। तो जब पता ही नहीं है किनको प्रेम करके मुझे प्रेम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं गलत जगह तो प्रेम करेंगे, कहीं ना कहीं गलत जगह तो प्रेम करना पड़ेगा। नहीं चाहोगे तो भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सही जगह नहीं कर रहे। प्रेम किए बिना हम रह नहीं सकते। प्रेम किए बिना हम नहीं रह सकते। वास्तव में ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हम आनंद प्राप्ति और प्रेम प्राप्ति ही चाहते हैं प्रतिक्षण। नहीं तो हम क्यों जीवित हैं? क्यों जीवित हैं? आनंद तो प्रेम से प्राप्त होगा, प्रेम दे के प्राप्त होगा। प्रतिक्षण देना देना करने के लिए हम जीवित हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा अच्छा, वो कृष्ण की सेवा करता है क्यों? उन्हें पता है वहीं से आनंद, वही आनंद का स्रोत है। हम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे, सब कुछ। अब आपको एक श्लोक प्राप्त हुआ होगा, आपकी इस प्रेम को समझने के अंदर ये श्लोक काफी सहायतामंद हो सकता है। और ये श्लोक याद रह जाए किसी को तो वो भ्रम में नहीं रह सकता कभी जीवन।
भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी सहायता कर रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ये भगवान राम ने बोला। भगवान जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लविंग प्रोपेंसिटी है। वो कह रहे हैं कि इसको व्यर्थ के कार्यों में, जड़ पदार्थों में क्यों लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं क्या कर रहे हैं हम और हमें क्या करना है। ये 2 पंक्ति में सारे रहस्य छुपे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या करना है। जननी जनक, माता पिता, समझते हैं भाषा। जननी जनक, बंधु फ्रेंड ब्रदर, सुत सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। सुता मतलब पुत्र पुत्री। जननी जनक बंधु सुत दारा, स्पाउस वाइफ हस्बैंड। दारा तनु धन भवन, तनु देह, धन धन मीन्स मनी, भवन आपका घर आपका ऑफिस, तनु धन भवन सुहृद वेल विशेस, परिवारा नो नीड टू एक्सप्लेन। सबके ममता ताग बटोरी। यहाँ पे तुमने अपनी लविंग प्रोपेंसिटीज डाली हुई। क्या कह रहे हो, तो आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो आखिरी पंक्ति सुनो। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। जितने धागे अपने लविंग प्रोपेंसिटी अलग अलग जगह बिछाए हैं सबको इकट्ठा, मम पद मन ही, वो एक मोटा धागा बना के मम पद पद चरणों में, मेरे चरणों में डाल दो। यदि ऐसा करो तो मुझे सबसे प्रिय, जो भगवान के प्रिय बन जाएंगे तो हृदय को स्पर्श करने हमें आनंद प्राप्त हुए। सारी जगह से अपनी लविंग प्रोपेंसिटी को हटाओ। हटानी क्यों है तुमने, लगाई किसने है, खुद ने। तो हटाएगा कौन, खुद हटाओ। हटाओ और लगाओ। डूज एंड डू नॉट्स। डू करो यहाँ पे और डू नॉट्स करो वहां। सारी जगह से हटाओ। ये श्लोक याद रहे तो व्यक्ति इल्यूजन में रह ही नहीं सकता। भगवान ने इतने बड़े हेल्पर हैं, भगवान कितनी मदद कर रहे हैं, सब कुछ खोल के बता दिया एक एक शब्द। ये जो लविंग प्रोपेंसिटी है ना, यू कैन नॉट एनहाइलेट दैट बिकॉज यू आर मेड टू लव। You want love, you want to love and you want to be loved. Nothing more, nothing less will work. Nothing less will ever work. You want to be loved. आपने सुना, पहले बोलते हैं, is there any happiness greater than love? सुना है? Is there any happiness greater than love? ये सही है बात? Is there any happiness greater than love? अच्छा, is there any happiness other than love? This is the right. What do you mean by greater than? अच्छा, can there be any happiness lower than love? No, there cannot be. Happiness means love. Only by love one can get happiness. ये basic समान को समझ के you cannot annihilate your loving propensity. You can only channelize it in the right way, on the right path. Serving Guru and Gauranga every moment. This is the only way by which our loving propensity can be fulfilled. परिपूर्णता प्राप्त होगी इससे हमें। नहीं तो जो भी हम कर लें हम अपरिपूर्ण ही रहेंगे, इनकम्प्लीटनेस ही फील करेंगे। भारी रूप से सफल हो सकते हैं, अब सफलता को लोग धन मान सकते हैं, बिल्डिंग मान सकते हैं, पति मिलना, ये मिलना ना। भगवान कभी ये नहीं कह रहे कि तुम विवाह मत करो, ये मत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह करो तो कोई बात नहीं, ना तो वो तो प्रारब्धवश होना है तो हो जाएगा, वो चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि जहाँ पे हो ना वो सब जगह से हटा के मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, वो जो मोटी डोरी है ना गुरु गौरांग के चरणों से बांध। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो लविंग प्रोपेंसिटी जो है यू कैन नॉट एनहाइलेट। तो हम नहीं, हमें पता नहीं है सही जगह कहाँ डालनी है, तो बस जीव क्या करता है, जो आसपास के लोग हैं नियर वंस, उनके अंदर ही कोशिश कर, रिपीटेड फेलियर है फिर भी कोशिश करता है। कहाँ कोशिश करनी है,
प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रेममयी सेवा गुरु वगैरह की। प्रतिक्षण क्यों? भगवान गुरु हमें अनकंडीशनली चाहते हैं। They love us unconditionally in spite of all our faults. They have accepted us unconditionally in spite of all our things. They overlook all our fallacies. The love is unconditional. और प्रेम हमेशा दो तरफा होता है। एक तरफा से तो पूरा है, वो हमारी तरफा से पूरा हो जाएगा तो विल फील एक्सटेसी एवरी मोमेंट। एक तरफ से पूरा प्रेम है, ताली दो हाथ से बजेगी। अब एक व्यक्ति पूरे आगे 90 डिग्री पे, बट दूसरे व्यक्ति को 180 से 90 पे आना पड़ेगा, ताली तो तब बजेगी, तभी वन विल फील एक्सटेसी, हैप्पीनेस। भगवान को प्रेम ना करने के कारण हम गलत जगह पे प्रेम करते हैं। We have forgotten to love the supreme person. भूल चुके हैं, इसलिए किसको प्रेम कर रहे हैं? ये देखो, भाई, माँ, बाप। अब अपने आप से पूछो, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, इसमें कभी 1000 साल बाद भी क्या कोई संभावना है ये जो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ लव जिनको हम बना रहे हैं, इनसे हमें अनकंडीशनल लव मिलेगा? आज तक मिला? कितनी उम्र किसी की 30, किसी की 25, किसी की 20, किसी की 40, आज तक मिला अनकंडीशनल लव? अच्छा, आगे मिल सकता है। आपको क्या चाहिए? आप जहाँ ट्राई कर रहे हो, क्या वहाँ स्कोप है? लव मीन्स अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। ये करोगे तो प्रेम होता क्या है? माता जी की बात मान लो, माता जी मेरा बेटा कितना अच्छा है, पिताजी की बात करो, क्या बात है मेरे बेटे। पति बात मान ले, पत्नी का वाह वाह, पत्नी मान ले, पति कहे क्या बात। और जैसे ही बात नहीं मिली, राक्षस है। रियलिटी इज, आप उससे प्रेम चाहते हो, माँ से, बीवी से, बेटे से, बताओ। ये उसी हिसाब से है कि सड़क के चौराहे पे 2 भिखारी खड़े हैं, तो एक भिखारी दूसरे को बोलता है तो मुझे 1 अरब रुपए दे दो, वो भी अभी। अब बताओ, अब आपको भ्रम है कि वो दे दे, और ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होगी। जो दूसरा भिखारी है ना, वो भी ये कह रहा है तो मुझे 10 अरब दे दे, वो भी अभी, यहीं चौराहे पे खड़े खड़े, और पहनने को गमछा भी नहीं। तो ये एक भिखारी दूसरे भिखारी को एम्परर मान ले, तो उसमें भ्रम किसका है? जो मान रहा है उसका, उसने कभी बोला कि मैं एम्परर हूँ, मैं प्रेम रूपाई हूँ, मैं प्रेम दाता हूँ। भजन गाते हैं, प्रेम दाता निताई गौर, घर आगे बोलते हैं प्रेम दाता मेरी पत्नी, प्रेम दाता मेरे माता पिता, प्रेम रूपाई मेरा पुत्र, उसका नाम कृष्णा है, उसका नाम निताई है, ये प्रेम रूपाई है। तुमने एक भिखारी को एम्परर मान लिया, तो ये है क्या? दिस इज अ परसेप्चुअल एनेस्थीसिया। परसेप्चुअल एनेस्थीसिया समझते हैं? परसेप्ट, ये परसेप्ट एनेस्थीसिया। व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ अ लिविंग एंटिटी एज अ गॉडेस और अ गॉड? व्हाई आर यू टेकिंग ऑर्डिनरी मेल और फीमेल हु हैपेंस टू बी योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, ससुर, सास एंड कंपनी, एंड टू बी अ गॉडेस ऑफ लव? Are you going to get reciprocated love by them? Ask yourself. Have you ever got? No. Are you ever going to get? No. Then why are you trying now? प्रश्न तो यही है ना, why are you trying in vain? Why are you robbing yourself of the sheer happiness you can get? No one is doing anything else. I mean, you are robbing yourself of the sheer happiness which you can get every moment. You are robbing yourself of the ecstasy you can get by trying to love material people. Love can be experienced by worshipping spiritual personalities, God, Guru. Then you can get love. Not by any male or female of this world. By male or female you can get only physical things, subtle things, but not spiritual thing, love. Only love is love. Only love is love. And love is reciprocated. Love gives greatest happiness, people think, but this is kiddishness. Only love gives happiness. What greatest?
ग्रेटेस्ट क्या होता है? छोटी हैप्पीनेस होती है, छोटीएस्ट। ये व्हाट इज दिस? ग्रेटेस्ट, कोई ग्रेटेस्ट नहीं होता, शॉर्टेस्ट नहीं होता, ओनली हैप्पीनेस होता है। लव गिव्स हैप्पीनेस, बस। ग्रेटेस्ट क्या होता है? ये हमारे को इल्यूजन हटानी होगी। लव गिव्स स्ट्रेंथ, नो, व्हेन यू हैव स्ट्रेंथ यू लव। व्हाट डू यू मीन बाय लव गिव्स स्ट्रेंथ? लव गिव्स हैप्पीनेस, बताया ना। ये क्या होता है लव गिव्स स्ट्रेंथ? व्हेन यू हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ तो तुम सारी जगह से हटा के गुरु ग्रंथ के चरणों में डाल देते हैं। लव गिव्स हैप्पीनेस। ये जो इधर उधर बिछाया हुआ है, ये तो अपना हमने जाल बुना हुआ है, ट्रैप कर रहे हैं सबको। किसमें? वी आर ट्रैपिंग एवरीवन इन ट्राइंग टू गिव आवरसेल्फ, वी आर ट्राइंग टू ट्रैप एवरीवन इन द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस वी हैव कंसीव्ड इन आवर माइंड्स। वी आर ट्राइंग टू ट्रैप everyone, mother, father, sister, brother, son, daughter, husband, mother-in-law, father-in-law, brother, servant, and whatever relation, friend, bandhu, sutadara, in the concept of happiness I designed for myself. We're trying to trap everyone. बैठे एकदम दबोचने के लिए सब। जैसे आप बैठे हो ना ऐसे शेर की तरह दबोचने के लिए, वैसे साथ वाला भी बैठा हो। एक घर में 4 लोग नहीं है, एक घर में 4 शेर हैं, सब एक दूसरे को दबोचने के लिए बैठे। ये घर नहीं होता, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेंजर्स, कलेक्शन ऑफ लायंस, टाइगर्स। ये हम नहीं बोल रहे, ये भागवत बोल रही है। ये 5वें स्कंद पढ़िएगा, इसलिए मंगवाया, पेज नंबर 472। हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन को टाइगर्स एंड जैकाल्स बोला गया। सियार, शेर, खून चूसने वाले, सब दबोचने के लिए बैठे। जैसे आप बैठे हो ना, यू ट्राइंग टू ट्रैप एवरीवन, वैसे एवरीवन इज ट्राइंग टू ट्रैप यू। एवरीवन इज अ प्लेस ऑफ वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू ट्रैप एवरीवन इन देयर कांसेप्ट्स ऑफ हैप्पीनेस डिजाइन फॉर देमसेल्फ। डिजाइनर सूट्स हैं सब। वो बोलते हैं, हर कोई बोलता है एक दूसरे को आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू बोलने के लिए आई बताओ कौन? आइकॉन, आइकॉन नहीं, आइकॉन। व्हाट इज आई? तुमको आई का पता नहीं। लव तो रेसिप्रोकेटेड लव होता है, सुना है रेसिप्रोकेटेड लव होता है। लव तो पता हो ही नहीं सकता, यू भी नहीं पता वो कौन है। तो आई लव यू से फेक स्टेटमेंट इस संसार में कोई हो सकती है? तो वर्स्ट स्टेटमेंट एवर रिपीटेड एवरी डे बाय एवरीवन। फेक, कंप्लीट फेक, टॉप टू बॉटम। आई लव यू, आई लव यू बोलने का मतलब है, अगर कोई बोले तो हमेशा याद रखना एक वर्ड, आगरा। आगरा मतलब कि कोई आगरे के पागल खाने से आपके बोले आई लव यू, तो आप वास्तव में मानोगे उसको? पागल है बिल्कुल, पागल की बात मानते हैं। तो आगरे से आया, और जो मान ले तो आगरे में ही रहता है। मानने वाला भी, बोलने वाला भी। ऐसा नहीं है कि लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज एन आई ओपनर। Only lust is blind. Lust is blind. Love is प्रतिक्षण वर्धमान। आई ओपनर क्या होता है? Love is happiness. What is love is an eye opener? ये क्या होता है? Clear all your concepts of love about happiness. Love in essence is spiritual fire. If love is not madness, then it is not love. If something is not madness, it cannot be. You can call it any other thing. It is not love. Actually, one who has learned to love, he has learned to live. You have to learn to love to learn to live. You have to learn to love to learn to live. Because you cannot live until unless you learn to love. Love is the word which is spoken by everyone, but understood by very few. Spoken by everyone. Even the Bhikhari can speak, Prime Minister can speak, but even the high spiritual saints cannot understand. This is love. Love by definition is reciprocated. अब माँ बाप भाई बहन में होता नहीं पूरा, तो क्या करते हैं भाई? इलिसिट रिलेशनशिप पत्नी करती है, पति करता है, लड़के लड़कियां करते हैं। बताओ तुम क्या सोच रहे हो? इससे नहीं मिलेगा, उससे मिल जाएगा। परसेप्शन एनेस्थीसिया येट अगेन। उसमें डाल दिया कि शी इज अ गॉडेस ऑफ लव। ओह, आई हैव फाउंड माय गॉडेस ऑफ लव। शी वाज नॉट, बट शी इज द वन, गॉडेस ऑफ लव। Oh, he is not the one, he is the
अनंग कामदेवाय अनंग रूप अनंग स्पिरिचुअल क्यूपिड ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड माय हस्बैंड माय फ्रेंड। अरे बाबा एक गड्ढे से निकल क्यों दूसरे गड्ढे में जा रहे हो, गिर रहे हो, थके नहीं इतने युगों से धक्के खा खा के, अभी इतने युगों से आए, फिर भाई इतने सोचो किसको आनंद चाहिए, इतने युगों में आए कोई नहीं मिला, फिर ये जो सामने दिखा ये दे देगा। हमारी बेवकूफ़ी की सीमा तो देखिए, अनंत युगों से कोशिश कर रहे हैं, पता है किसने नहीं दिया, ये कैसे दे देगा बताओ। ये धन में कुबेर है, सुंदरता में कामदेव है, बुद्धि में गणेश है, क्या है? अच्छा है भी सही तो भी आनंद नहीं मिलेगा। इंद्र क्या बोलते हैं, ब्रह्म पदम वांछति, इंद्र जो है ब्रह्म का बच जाता है। हमारे पिता ही तो एक ही 2 बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उनसे तो हमें जरूर आनंद मिलेगा, और पत्नी से भी। तो मैचिंग सूट की इच्छा करने के बाद मैचिंग सूट चाहिए, चप्पल मैचिंग चाहिए शॉल के साथ। लव इज नॉट वीकनेस, लविंग गुड एंड गॉन्ग इज द हाईएस्ट फॉर्म, इज द ओनली फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। क्या अपनी सारी वीकनेस को हटा के उसको स्ट्रेंथ बना रहे हैं, जिससे यू कैन गेट हैप्पीनेस। पतंजलि कहते हैं बलानी, बी स्ट्रॉन्ग बाई एक्सेलिंग इन लव, बलानी बलपूर्वक, बी स्ट्रॉन्ग बाई एक्सेलिंग इन लव, स्ट्रॉन्ग बनो बाई एक्सेलिंग इन लव। प्रेम का मतलब पता है क्या है? आवाज से भी किसी को हम प्रेम करना चाहते हैं तो स्वयं को तब स्मरण करना हो। प्रेम मतलब एक आत्मा, actually one soul inhabiting 2 bodies, considering that other happiness of the object of love our only thing, then only we can love. Our object of love, Radharani, Guru, considering only their happiness as our happiness, considering seeing their happiness and recognizing that happiness as our own happiness, only then we can love. मेरी भाषा समझ आ रहा है? गुरु गौरांग के आनंद को स्वयं का आनंद, यही तो मंजरी भाव है। राधा रानी के आनंद के साथ इतना भाव तादाद में हो जाता है कि वही आनंद मंजरियां अनुभव करते हैं जो ललिता विशाखा भी नहीं करती। रियलिटी क्या है इस संसार में, जो भी हमारे संबंध हैं, हम तो आनंद चाहते हैं किससे, उनसे। पर अगर आपको बुरा लगे तो थोड़ी सच्चाई बताएं। What to talk of loving you? No one is in this universe is interested in you. लविंग तो टॉपिक को छोड़, किसी के आप में रुचि नहीं है। लव में आप में लव करना तो टॉपिक ही अलग है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू, नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर हैप्पीनेस, नो वन इन दिस यूनिवर्स इज इंटरेस्टेड इन योर हैप्पीनेस, एंड नो वन इन एंटायर यूनिवर्स इज एंटायर गैलेक्सीज इज इंटरेस्टेड इन योर हैप्पीनेस अदर देन गुरु एंड गौरांग। वो थोड़ी बात बताएं खोल के। एक्चुअली यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन्स हैप्पीनेस। गेम पूरी 2 तरफा है। Neither you are interested in their happiness, anyone's happiness, nor anyone is interested in your happiness. और दोनों क्या एक दूसरे को कर रहे हैं, बोलता है आई लव यू, बोलता है आई लव यू 2, आई लव यू 3। अरे दोनों झूठ, 2 नंबर भी झूठा, पहला भी झूठा, सारे झूठों का कलेक्शन है, शेर चीतों। अब जिस क्षण हम गुरु गौरांग की बजाय किसी को माँ बाप भाई बहन वगैरह को ऑब्जेक्ट ऑफ लव मानते हैं, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू ट्रेड कृष्णा फॉर अ सन और हस्बैंड। तो ट्राइंग टू ट्रेड कृष्णा, मेरी भाषा क्लियर है। धंधा कर रहे हो, व्यापार, तुम व्यापार कर रहे हो, कृष्ण की बजाय उनको डाल के कृष्ण असम हो दो, मेरे ऐसा कोई है ही नहीं, भगवान कहते हैं। जब भगवान से बोला, वरदान मांगा सुतपा ने, कृष्ण ने कि भाई आप हमारे पुत्र रूप में आ जाओ, तो उन्होंने क्या बोला कि आपके जैसा कोई, उन्होंने मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो असम ऊर्ध्वा, नो वन लाइक मी, तो मैं ही आऊँगा ना। अब ऑब्जेक्ट ऑफ लव होने चाहिए गुरु गौरांगा, उनकी नाम डालते हैं पत्नी पतंगा, जो भी है रिलेटिव्स एंड जननी जनक बंधु सुत दारा, वही 5 परसेप्शन एनेस्थीसिया ऑब्जेक्ट्स, जननी मदर फादर फ्रेंड्स वाइफ, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध परी डोरी। ऐसा नहीं है भक्ति में, आई एम अ वेरी नाइस नॉर्मल फैमिली लाइफ एंड आई एम ट्राइंग टू डू भक्ति आल्सो, आई एम ट्राइंग टू लव गुरु गौरांग।
ये कौन सी भक्ति भी, ये कौन से शास्त्र में बताया गया? आपकी हमारा पहले एकदम फर्स्ट क्लास है भक्तियाँ, वो भी अच्छी चली, आपको आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आस्क योरसेल्फ, आर यू गोइंग टू गेट अनकंडीशनल लव थ्रू मदर, फादर, हस्बैंड, daughter, little son? Are you going to get that unconditional love? जो आप सोचते हो आपको गुरु से गौरांग से प्राप्त नहीं होगा, वो आपके पुत्रांग से प्राप्त होगा। मतलब पुत्रांग में दो तीन होता। Let your religion be more of love than of a theory. Let your religion be love, and you all become priests of love. प्रेम के पुजारी बनना है, ना कि भक्ति भी कर रहे हैं। वो सुकृति वाली करनी है तो ठीक है, आपका नाम हो जाएगा सुकृति ये, और पर भक्ति तो अलग ही बात, प्रेममय और वो प्रतीक्षा। कितने लोगों आपने ट्रैप करने की कोशिश की है कि मेरे को आनंद, आज तक कोई ट्रैप हुआ? अनादिकाल से इस जीवन, अच्छा तो अनादिकाल को भूल जाओ, इस जीवन को ही देख लो, कोई हुआ ट्रैप? नहीं हुआ ना। चलो आप वो कहानी सुना। जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, किसी की 20, 25, 30, तो forget anyone loving you. Does anyone respect you? Anyone respects you for what you are? And this respect is the beginning of happiness. How can anyone love you if he cannot even respect you? We are so filthy that no one can even respect us. Then how can anyone love us? We want love. Okay, what's the beginning? Respect. I told thousands of times. Love, respect everyone, serve everyone, love everyone. कितना सुना है सबने? रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो आप में से पति पत्नी अगर किसी का, कौन किसी रिस्पेक्ट करता है? आप एक दूसरे को जानते हो, आप करते हो? करते हो तो अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग आप नहीं करते, करते हो बहुत अच्छी बात है। समवन इज एन इल्यूजन। आचार्य लोग बताते हैं 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो श्रवण करके मान जाएं कि भाई हमें इनसे आनंद प्रेम नहीं मिलेगा, और फिर वो कोशिश नहीं करेंगे। दूसरे होते हैं जो लात खाएंगे, अब नहीं करेंगे कोशिश। तीसरे होते हैं मोस्टली लिविंग एंटिटीज, वो बार बार लात खाते हैं, फिर बार बार जाते हैं। परपेचुअल डंकीज, कैट्स एंड डॉग्स नहीं, डंकीज एंड मंकीज। द मंकीज गो बैक अगेन एंड दे बिकम डंकीज, क्योंकि लात पड़ेगी ना। monkeys become donkeys in search of happiness is a reality of life. Listen, don't get befooled by peoples of Kali Yuga. Don't get befooled. Don't get befooled. Don't get befooled by human emotions. Human emotions should not negate your love for Guru and Gauranga. All these your objects of love are human beings. So they are something else. Goddesses, Lalita Vishaka, Roop Manjari, are your family members? I don't think so. If they are not, better not try. At least become a second class disciple. सुन के मान लेना. Don't become third class. Sure enough, you were not first class. At least become second class. Don't become third class. And listen, be aware and beware of ignorance. Be aware, जानो, be aware and beware, सावधान, जानो और सावधान रहो अज्ञानता से। ये कोई नहीं प्रेम करने वाला तुमको, एक बात। दूसरी बात, तुम भी नहीं प्रेम करने वाले इनको। प्रेम दो तरफा है आपका, बिल्कुल। 4 चीते बैठ के दूसरे को प्रेम करने बैठे हैं, ऐसा कभी ना हुआ था, ना हुआ है, ना हुआ। सभी घर के परिवार एक बोर्ड लगाना चाहिए, चीता फैमिली, और चीतास ले गए, चीता बब्बर, चीता वर्मा, चीता शर्मा। ओके, beware and be aware of ignorance. Beware, be aware,
of ignorance. If you want to be happy, otherwise you can do continue whatever you continue. इतने जन्म बर्बाद किए एक और से what's new deal about it? But I am here to give you a new deal. I am here to raise your bar. Why have you come here? क्यों आया? To raise your bar. बैठे बैठे आपको रेज करना. संत मतलब ये है अपनी वाणी से आपको भगवान से जोड़ना. And if you have understood what is love and what is happiness, to love is to act. If you really understood love, then you should act on that platform. If you have understood happiness, then you should act on that platform. To love is to act. To love is not to sleep again. To love means to be really able to really love someone, you act on that platform. No, your actions speak louder than words. Have you understood or not? तो बोला मैंने चर्निंग बहुत करी, मैं फोन पे करी और मैंने क्लास में करी, छोटी वाली क्लास में, बड़ी वाली चर्निंग तो सब ठीक है. महाशय कर क्या रहे हो आप? चर्निंग तो सब बहुत अच्छी बात. राधिका चरण आश्रय सही से महाशय, तो सुन के समझ के आश्रय ले लिया, वो महाशय. Tell yourself, ask yourself, who is the most important person in my life? Ask yourself, who is the most important person in whom I should channelize all my loving propensities? Ask yourself. Actually, love is the truest wisdom. What is wisdom? बुद्धिमता, ज्ञान, विज्ञान. क्या है wisdom? Wisdom is ultimately you channelize all your loving propensities correctly. Otherwise, what else is wisdom? Love is the truest wisdom. One who has learned to love, he has learned to live. Can anyone who loves, can he ever be poor? गरीब कौन है? जिसके चारों ओर चीते हैं और हर किसी को कोई प्रेम की तरह देखता है, वो गरीब है. Rich person means who is loved and who is able to love. That is a rich person. Bill Gates is a poor person. He cannot love anyone. No one can love him. But you can become a rich person. You can love and you can be loved. ताली एक तरफा तो है ही, दो तरफा होगी नहीं, वो तो हमारे पे निर्भर है. भागवत के 11:2-37 इसमें बताया गया है पूरे मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसका जो सार है श्लोक के अंदर है. 11:2-37 उसमें बताया गया उपाय. गुरु देवतात्मा, कंसिडरिंग स्पिरिचुअल मास्टर as one's worshipable deity, as one's life and soul. This is one who cannot love Guru, he cannot really love anyone else. God will come, okay, but unable to see the Lord, it's difficult for most of the people. So, गुरु देवतात्मा. और यहाँ बता रहे हैं भगवान की जननी जनक बंधु सुत दारा, यहाँ पे मत लगाओ. और साथ में क्या बोलते हैं लोचनदास ठाकुर इत्यादि, गुरु माता गुरु पिता गुरु होन पति, गुरु बिना आमार ना ही अन्य. गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही पति है, गुरु ही सब कुछ. फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर. अनेक प्रकार से भगवान कहते हैं कहाँ पे चैनलाइज करें अपनी लविंग प्रोपेंसिटी से. हर प्रकार से वॉट एवर वी हैव वी शुड चैनलाइज एवरीथिंग. देन वी कैन गेट. If you channelize everything, we'll get everything. If not channelize everything, we'll not get everything. Everything means happiness, love, nothing else. Whatever we have, it is for what? For love, for happiness. If after having everything, we don't get anything, what good is everything? If after having everything, we don't get anything, what good is everything? कई संस्थाओं में होता है कि फुल टाइम बनाने के पीछे काफी भक्तों होता है. मेरे से स्वप्न में भी नहीं होता. मैं हमेशा चाहता हूँ आप भक्त बनो. आप भक्ति करोगे, आप कहीं भी रहोगे, आप खुश रहोगे. हमें मतलब नहीं आप कहाँ रह रहे हो, पर आप खुश रहो, ये मतलब है. तो जहाँ पे रहो इस श्लोक को गले का कंठहार बना लो. जननी जनक बंधु सुत दारा. तनु, शरीर के अंदर कितनी ममता है हमारी. इसको हम क्रीम में लगाएंगे, इसको हम ब्रांड बना के, बताओ कैसे गंदे शब्द.
आई वियर दिस ब्रांड, बोलते हैं आई वियर दिस परफ्यूम। ऐसे भी लैंग्वेज हो गया। आई हर्ड दिस, आई मीन स्टूपिड पीपल लाइक दे टॉक लाइक दिस, आई वियर दिस परफ्यूम, आई वियर दिस ब्रांड। तनु धन, धन के प्रति कितनी ममता है। तनु धन भवन, भवन मतलब बिल्डिंग, ऑफिस, घर। सुहृद फ्रेंड्स, परिवार। कैन योर ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस बी योर वाइफ, ऑब्जेक्ट ऑफ रेसिप्रोकेटेड लव योर्स। Then find the right object. No prize for guessing answer. Find the right object. If this will not work. True love is just like, ghosts. Many people talk about it, but very rarely people see it. Ghosts, both. So many people talk about it. Hardly anyone sees. Once a disciple told me, Guruji, so many people say I love you. It's very hard to see people saying, it's not hard to see people saying I love you to you. It's very hard to see people really meaning it. Everyone says, their followers, they love you. Very hardly really mean it. Because if one really means it, then actions speak louder than words. No price for listening. And don't do anything half. If you love someone, love with your heart and soul. Don't do anything half. जो करें पूरा, all loving propensities. It is, loving like this, means what? It is not two souls नहीं रह जाते, two beings नहीं रह जाते. There is just one being. Just one being. Inhabiting two bodies. It's just like that. It's just, this kind of love means that you are allowing someone the power to destroy you, but they're going to love you. Many people. But the kind of love required to get happiness is this kind of love, giving someone full power to destroy you. Of course, when we give ourselves fully, we get everything back. When we get everything, we get everything. ये श्लोक भगवान ने बताया, बंधु सूत्र द्वारा। भगवान ऐसी कोई भी बात नहीं बताते जो कि हमारे लिए कष्टप्रद हो या हानिकारक हो। वो हमारे को पीस फॉर्मूला बता रहे थे। अभी तक हम लोग ना अपने कंसेप्ट्स में हैं, भगवान को फॉर्मूला पता है असली में। गिविंग अस द रियल नॉलेज। You want to think that I am being loved. This gives tremendous satisfaction. Now I am being loved at least by someone. आज तक by none. Now at least by someone. Love का मतलब है it is concerned only with giving. Only with giving. And the secondary effects की taking care of ourselves, वो automatically अपने आप होगा। बोले प्रेम करे क्या मिलेगा? अरे love itself is its own reward. What is the reward of love? Love itself is its own reward. Because when you love, you get happiness. When you truly love. Love means not taking, love means giving. Love means not gaining, love means giving. Giving. Every moment giving. अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हम प्रेम कर रहे हैं कि नहीं गुरु ग्राम को? अगर हमें स्मरण हो जाए कभी कि हम प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम है ही। राधा रानी को कभी नहीं लगता कि उनके अंदर प्रेम है। वो सोचते हैं मेरे से काली कलूटी कोई नहीं, एकदम मेरे से सेल्फिश कोई नहीं, मेरे से बदसूरत कोई नहीं, मेरे से स्वार्थी कोई नहीं। तो हमें क्या लगता है? मेरे से ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं। Actually, you can make anyone learn to love, but you cannot tell a person to love who is a self-righteous person. खुद को ही मानता है, अरे मैं I love everyone, I love Guru, I love this, I love that। ऐसा नहीं होता। आपको फील ही नहीं होगा आप कभी किसी को प्रेम, और जब तक फील हो रहा है इसका मतलब ये जो दिस हंगर ऑफ हार्ट हैज टू बी क्वेंच्ड, नहीं तो दिन रात हमारे को जलाएगा। गोल इज क्लियर, लव
have to find the right object and channelize all propensities. Trust in your object of love and it will take you where you want to go. Have full trust in your object of love and it will take you where you want to go. Have full trust in your beliefs. Don't believe your doubts and don't doubt your beliefs. I love you. Let this phrase not be. Let this phrase be our life. हम कितना भी स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में पेंट लगा के आ जाए, तो पर वो स्माइल वो नहीं आ सकता जो एक वास्तव में एक संत को, एक भक्त को होता है जो गिविंग करके आता है, प्रेम करके आता है। तब जो संतों के पास जाना चाहते हैं उनके स्माइल के लिए भी, क्यों? प्रेम से परिपूर्ण। हाँ, बस करोड़पति रिश्तेदार उनके पास क्यों नहीं जाना चाहते? अरबपति रिश्तेदार उनके पास जाओ, वहाँ घर ही एक अरब का है। एक अरब वाले का वो स्माइल नहीं है जो एक संत का है। हाँ, भीतर से है, वो बाहर से। आप आज के सत्र का अपने जीवन में लगाएं, ये हार्दिक कामना करते हैं। इस सत्र को लगाए बिना अनंत प्रेम का लवलेश भी प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्ण।